हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल द साइंस टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपना लेक्चर लेट हो गया, मतलब शाम को नहीं आएगा और सुबह आएगा। जैसे कि अपन ने अगली क्लास में तरल मोजेक प्रारूप पढ़ा था, उसका जो इंट्रोडक्शन ही दिया था। और आज आगे की प्रोसेस अपन डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि दोस्तों, यह ऊपर से होता है शीर्ष और नीचे वाला भाग जो बीच में होता है उसको पूंछ कहा जाता है। पूंछ मतलब इंग्लिश में टेल कहा जाता है, जो कि जलवीरा भी होती है। जैसे कि इंग्लिश में इसको हाइड्रोपोलिक कहा जाता है। और शीर्ष मतलब हेड को जलग्राही मतलब इंग्लिश में हाइड्रोपोलिक। तो और यह दोस्तों प्रोटीन होता है जो कि कोशिका झिल्ली में उपस्थित रहता है। और इस प्रोटीन पे जो उपस्थित ये छोटे छोटे हैं, इनको अपन ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो कि ये प्रोटीन पे उपस्थित है। यह ग्लाइको है और ये प्रोटीन पे उपस्थित है, इसलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा गया। और यह वसा मतलब जैसे दोहरी परत है, इसका वसा यह टेल मतलब शीर्ष वसा से निर्मित होते या बने होते हैं। वसा को इंग्लिश में लिपिड कहते हैं। और इन पे शीर्ष पे उपस्थित ग्लाइको होते हैं, जिनको ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। और दोस्तों, जैसे कि अपन ने अभी पढ़ लिया, यह खाली मतलब पूरा खाली होता है, इसलिए इसको सुरंग प्रोटीन कहा जाता है। यह इनके बीच यह है जगह ये पूरी खाली है, इसलिए इसको सुरंग प्रोटीन कहा गया। और यह पूरा धंसा हुआ मतलब दोनों साइड से, इधर से और इधर से यह बीच में आया हुआ मतलब फंसा हुआ, इसलिए इसको अंतर्वेशी या आंतरिक प्रोटीन कहा गया। और छोटे से ये दोस्तों यहाँ पे यह है कोलेस्ट्रॉल। यह हमेशा के लिए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जैसे कि स्थायित्व लिख रखा। और दोस्तों, यह बाहर की साइड है और यह कोशिका द्रव जो कि अंदर की साइड है। बाकी ऊपर की साइड से और अंदर की साइड से सेम होती है। जैसे कि ऊपर से शीर्ष है तो नीचे भी शीर्ष है। बाकी ये बीच में यह टेल है जो कि पूंछ। यह हाइड्रोपोलिक है, यह जल विरागी मतलब यह जल को पसंद नहीं करती। और यह हेड है जो कि जल को पसंद करते हैं, इसलिए इनको हेड को कहा गया जलग्राही और पूंछ को कहा गया जल विरागी। दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे वसा लिपिड, कोशिका झिल्ली में वसा की दोहरी परत होती है और यह परत फास्फोलिपिड से निर्मित होती है। दोस्तों, जैसे कि शीर्ष मतलब हेड हो गया और पूंछ टेल हो गया, यह ध्रुवी और इंग्लिश में इसको कहा गया है पोलुलर। जैसे कि यह गर्दन होती है, यह इधर उधर घूम सकती है। और ये टेल जैसे कि अध्रुवी नॉन पोलुलर कहा गया इसको, यह इधर उधर घूम नहीं सकती। बाकी हेड को चलने में हेल्प जरूर करती है, क्योंकि ये पूंछ के हिसाब से इधर उधर हो सकती है। शीर्ष मतलब यह पानी को पसंद करता है, यह इंग्लिश में इसको वाटर लव मतलब यह पसंद करता है। और सेकेंड पार्ट, यह जल ग्राही मतलब हाइड्रोफिलिक है। पूंछ यानी टेल संतृप्त मतलब हाइड्रोकार्बन से निर्मित होता है। और सेकेंड पॉइंट है, यह जल विरागी हाइड्रोफिलिक यानी पानी को पसंद नहीं करती है। इंग्लिश में कहा गया नॉट लव वाटर। हाँ, तो दोस्तों, जल का स्थानांतरण लिपिड की दोहरी परत से नहीं होता है।
और सेकेंड पॉइंट, यूकैरियोटिक कोशिका में कोलेस्ट्रॉल झिल्ली को स्थायी बनाता है। जैसे कि कोशिका में कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है जो कि कोशिका उसको स्थायी बना रखती है। और अब वसा कंप्लीट हो गया है। अब अपन आगे प्रोटीन पढ़ेंगे जो कि यह कोशिका झिल्ली में निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया सतह प्रोटीन जो कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। इस प्रकार के प्रोटीन को कोशिका झिल्ली से अलग करना आसान होता है। जैसे कि यह ऊपर उपस्थित होता है, इसलिए इसको अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए इसको आसानी से अलग किया जाता है। और अंतर्वेशी प्रोटीन जो कि इस प्रकार के प्रोटीन को कोशिका झिल्ली से अलग करना आसान नहीं होता है। यह प्रोटीन वसा की परत के मध्य होते हैं। यह जल के परिवहन से सहायक है। हाँ, तो दोस्तों अपन प्रोटीन कंप्लीट कर चुके हैं और अभी पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, इसकी सहायता से प्रोटीन को पहचाना जाता है और यह कोशिका के आँख और वह कान की भांति कार्य करते हैं। जैसे कि आँख मतलब देखने के हिसाब से या कान मतलब सुनने के हिसाब से भी कार्य करते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इसलिए कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन पे उपस्थित यानी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा हो। और ग्लाइकोलिपिड यानी जब कार्बोहाइड्रेट वसा यानी लिपिड से जुड़ा हुआ हो तब। हाँ, तो दोस्तों अपनी क्लास आज यह कोशिका झिल्ली कंप्लीट हो चुकी है डायग्राम के हिसाब से भी और एक को मतलब थ्योरी के पॉइंट के हिसाब से भी कंप्लीट कर लिया। अच्छी लगे क्लास तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। चैनल का नाम है द साइंस टीचिंग क्लास। थैंक यू दोस्तों।